आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए सीधा रुख करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। अंबाला में स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को किया याद। इसे महापुरुष को स्मरण करने यहाँ एकत्र आए हैं, जो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, वो एक संकल्प थे। साथियों, वे ऐसे योग पुरुष थे जिन्होंने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि ये आज़ाद भारत में पहला बलिदान था जो उन्होंने जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए ही नहीं बल्कि देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए दिया था। यहाँ उनको याद करने के लिए, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए साथियों यहाँ एकत्र हुए हैं। साथियों, आप सब जानते हैं पिछले वर्ष जुलाई 2027 तक, पिछले वर्ष से जुलाई 2027 मनोहर लाल ने कुमारी शैलजा पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने निशाना साधते हुए कहा है कि उन निकम्मी सरकारों को, वो लोग जो सरकार चलाते थे, उनको अपनी जैसी निकम्मी सरकारें ध्यान में रहती है। मनोहर लाल ने कहा है कि हमारी सरकार बिल्कुल सुचित तरीके से चल रही है। पिछले 15 साल और 12 साल का जो रिकॉर्ड है वो आगे इतने समय चलाएंगे और उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ताकि व्यक्ति को अपने आप को संयमित रखने के लिए, अपने आचरण को ठीक रखने के लिए गीता के जो संदेश हैं, एक ऐसा एकमात्र ये घटना है कि युद्ध के मैदान में जीवन जीने का सार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। ये और कहीं दुनिया में मिलता नहीं है। युद्ध में हरियाणा में चुनाव आयोग की ओर से 15 जून से विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 14 जुलाई निर्धारित की गई। इंदिराजी सिंह नरवाल ने आरोप लगाया है कि मुंडलाना और कथुरा ब्लॉक के करीब 38 गांवों की वर्ष 2002 की मतदाता सूची चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। बुलाई गई, आज सारे पत्रकार साथी बुलाए गए। आज बहुत बड़ा मुद्दा है। आज मैं हल्का बड़ौदा की बात करूं, आप सब ने पता कि SIR चालू हो रखी है पहले 15 से 14 जुलाई तक, और उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला मैं इस बड़ौदा हल्का में कहूँगा ये देखने को मिला। इन्होंने एक शर्त लागू की थी कि 2022-2002 की जो वोटर लिस्ट है, जिसमें जिस व्यक्ति की उसमें वहाँ वोट होगी वो मान्य होगी, और 2002 की जो लिस्ट लागू करी थी। लेकिन मैं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यमुनानगर जिला भर में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR 2026 अभियान के तहत मतदाता गणना पत्र एकत्रित करने का कार्य तेजी से जारी है। मीटिंग के BLO की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है और सुपरवाइजर्स से बात की जाती है। आप संबंधित BLO से बात करें, उनका काम क्यों कम चल रहा है और को जल्दी उनको स्पीड अप करने के लिए हम हिदायतें देते रहते हैं। हमारे AERO भी इस मीटिंग में बैठते हैं, तो रेगुलर हम। पानीपत में चल रहे जनसेवा संस्थान का अनाथ एवं वृद्धाश्रम 200 से ज्यादा लावारिस अनाथ और जरूरतमंद लोगों की देखभाल का जिम्मा उठाया हुआ है। महिपाल ढांडा जनसेवा संस्थान में पानीपत में दूसरा अपना वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा थे। से लोग जो कहीं नहीं होते। हरियाणा में मानसून की रफ्तार कम है, लेकिन कृषि मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान दिया है कि अगले 3 से 4 दिनों में हरियाणा में मानसून की अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। 2 अपने जुलाई को हरियाणा में प्रवेश कर गया था, और परंतु उसके बाद में उसकी गति थोड़ी धीमी रही है, और आज 7 जुलाई हो गई। पिछले 4 दिनों में चिटपुट बारिश, जहाँ कुछ केंद्रों आइसोलेटेड कह सकते हैं हम, स्कैटर्ड जो बारिश है वो हो रही है, उसमें उत्तरी हरियाणा। दादरी में मौसम ने बदली करवट, तेज हवाओं के साथ शुरू हुआ झमाझम बारिश का दौर। पिछले कई दिनों से उमस और भीषण गर्मी से परेशान जिलावासियों को मिली बड़ी राहत। पानीपत किसान भवन के वर्तमान प्रधान दिलबाग बिंझौल को किया गया सस्पेंड। दिलबाग पर गुप्त तरीके से रजिस्ट्रेशन कराने का आरोप। भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में जिले भर के किसान संगठनों और किसान प्रतिनिधियों की एक आपातकालीन महापंचायत आयोजित की गई। सिर्फ इसलिए नहीं उठाए ताकि समाज में गलत मैसेज न
हो जाएगा हमने उसको अपना छोटा भाई समझा था। छोटा भाई समझने भाई कुछ समझेगा तो, और नहीं समझा, आज तक भी नहीं समझा। तो पीछे से यही गतिविधि है, यानी कि वो अपने उससे निकलता हो तो जो पीछे है उसका चलाने वाला नहीं, वही सूरज बहान है तो पूरा। यमुनानगर में उस समय सनसनी फैल गई जब मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया। बदमाशों ने कार से टक्कर मारकर वारदात को अंजाम दिया।